अपे सामान को जोहार तेज वीडियो रबो नेला महित 25/1/2019 रिया खबर कना जहाँ झारखंड लोक सेवा आयोग जहाँ जेपीसी को मेताया उनिया मुख्य परीक्षा बाबत खबर चेक को मेना बन नेला झारखंड खबर कना। विधानसभा में बावरी कमेटी की रिपोर्ट का मामला फिर गरमाया। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा जेपीसी ने सरकार के दिशा निर्देश के बिना पीटी में सौंप किया आरक्षण। रांची खन खबर हिजुग कना। राज्य सरकार के निर्देश पर मंत्री अमर बावरी की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। बावरी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मामला एक बार फिर गरमाया है। बजट सत्र में बावरी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। बावरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जेपीसी के बाबत कहा है कि पहले से लेकर चौथी जेपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा पीटी में आरक्षण का लाभ मिल रहा था। पांचवी जेपीएससी परीक्षा में पीटी के चरण में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जेपीएससी ने नहीं दिया था। ऐसे में जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण का प्रावधान कैसे खत्म कर दिया। कमेटी ने इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए आयोग को जवाबदेही ठहराते हुए दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। कमेटी ने कहा कि जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आरक्षण के प्रावधान परीक्षा के किस चरण से प्रभावित किए जाएंगे, इसका स्पष्ट उल्लेखन जेपीएससी के प्लान ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर में नहीं है। जेपीएससी प्राथमिकता के आधार पर यूपीएससी सहित बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लोक सेवा आयोग में प्रभावी परीक्षा संचालन की व्यवस्था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का प्रावधान शामिल है, उसे अंगीकृत करें। राज्य सरकार ने अमर बावरी की अध्यक्षता में बनाई थी कमेटी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष स्थानीय व नियोजन नीति को लेकर मंत्री अमर बावरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पिछले वर्ष अप्रैल में ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। वर्तमान सत्र में पक्ष विपक्ष के विधायक इसे सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि छठी जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता बरती जा रही है, कई प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र भी सड़क पर हैं। अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाए। कमेटी की बैठक में विधायक रामकुमार पाहन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाए। इससे स्थानीय लोगों को नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित होगी। कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि जब तक राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक जेपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को स्थगित किया जाए। विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा संचालन व परिणाम की घोषणा स्थगित की जाए। बावरी कमेटी की अनुशंसा पहली से चौथी जेपीएससी पीटी में मिल रहा था आरक्षण, पांचवी में समाप्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने नहीं दिया आरक्षण समाप्त करने का निर्देश। जेपीएससी ने कैसे लिया फैसला। जेपीएससी के प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीज्योर में आरक्षण प्रावधान कब लागू होगा, उल्लेख नहीं। दूसरे राज्यों के प्रावधान का अध्ययन करे जेपीएससी। बावरी कमेटी में कौन कौन थे शामिल। कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मंत्री अमर बावरी, विधायक राधाकृष्ण किशोर, सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, अमित मंडल, राजकुमार पाहन और तत्कालीन कार्मिक सचिव SKG रहाटे। क्या है विवाद। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। पक्ष विपक्ष के विधायक कह रहे ये सदन की संपत्ति है, सदन में रखें। छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग सदन में करते हुए विधायक गोलबंद। विधायक कह रहे हैं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई है, आरक्षण प्रावधान लागू नहीं हुआ। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनको भी एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है। छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात कर परीक्षा रद्द करने का आग्रह किया है। राज्यपाल अभ्यर्थियों की समस्या को गंभीरता से सुनी। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जेपीएससी के अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। करीब 400 की संख्या में छात्र शाम 4:30 बजे राजभवन पहुंचे। सभी के हाथ में बैनर और पोस्टर थे। परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्र शशि पन्ना ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी समस्या
को सही बताया। उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन त्रुटि को दूर करने के बाद हो। छठी जेपीसी परीक्षा में शामिल आयोग के 15 सहायक कर रहे हैं स्क्रूटनी। अभ्यर्थी अनिल पन्ना ने बताया कि छठी जेपीसी में आयोग के 15 सहायक परीक्षा देने वाले हैं। इसके बाद भी पूर्व सचिव ने इन सभी को परीक्षा से संबंधित आवेदनों व प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का जिम्मा दिया। इन लोगों ने अपने फॉर्म की स्क्रूटनी की है जो नियम विरुद्ध है। इन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुल 55 सहायकों का इसके लिए चयन अगस्त 2018 को किया गया था। छात्रों ने इन सहायकों की लिस्ट भी राज्यपाल को सौंपी है। साथ ही अनियमितताओं से संबंधित कागजात सौंपा गया है। शिवशंकर उरांव के आवास पर डटे रहे छात्र। छठी जेपीसी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार रात से विधायक शिवशंकर उरांव के आवास पर डटे रहे। गुरुवार की सुबह से अन्य जिलों से छात्र जुटने लगे और अपनी मांग को सरकार से बात करने का दबाव बनाते रहे। विधायकों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करने का आश्वासन दिया। छात्र वेद प्रकाश ने बताया कि विधायक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है, उनका साथ देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले छात्रों ने कांके जीतू चरण राम से मुलाकात की, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अभ्यर्थियों की दलील। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में नियम के विरुद्ध 34,000 अभ्यर्थियों को पास कर दिया। आयोग के 15 सहायक अभ्यर्थी बन जांच रहे आवेदन। 27,000 आवेदन के बाद भी 34,000 प्रवेश पत्र निर्गत। मुख्य परीक्षा के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्र की सील खोलकर हुई प्रिंटिंग। 21 दिन के बजाय 10 दिन पहले क्यों जारी हुआ प्रवेश पत्र। 15 सहायक झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी जेपीसी में परीक्षा देने वाले हैं। नौका जेपीसी बाबत खबर हिजुग कना नौका चला कना दो नेल हुआ ओका लेका नवा एग्जाम हुआ से बाय हुआ चे पोस्टपोन को चे कैंसिल को नौका खबर बड़ा यमक कना। तेहन फैसला मेना ना तेहन कोर्ट फैसला मेना आदो धीनांग कोते बड़ा यमोआ ओका लेका केस रे चे चिकायना धीनांग कोते बकान गपा कोते बड़ा यमोआ नवा एग्जाम हुआ से बांग हुआ चे कैंसिल को। मा तबे सनाम कोगे जोहार।